मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि जब भी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं हाथ में माइक पकड़ के, जिनके पास ना तो किसी पैमरा की तरफ से या किसी भी ऐसे चैनल की तरफ से किसी शख्स के पास जो है वो इख्तियारात नहीं होते, उन्होंने अपने प्राइवेट चैनल्स बनाए हुए हैं, अपने प्राइवेट यूट्यूब पे चैनल्स बनाए हुए हैं, अपने फेसबुक के ऊपर पेजेस बनाए हुए हैं, और अपनी मशहूरी करने के लिए, अपने चैनल्स को चलाने के लिए हाथों में माइक लेके और साथ अपने कैमरामैन लेके मुख्तलिफ़ रोड्स पे निकल जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। बाज़ जगह पे आपने देखा होगा कि बाज़ लोग जो हैं वो अगर रोड के ऊपर जा रहे हैं तो अक्सर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम आते हैं जो आपके सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं कि वो कैमरामैन जो होता है वो और साथ में जो एंकर पर्सन होता है वो रोड के ऊपर दौड़ लगा के पीछे जाता है और वो आपसे इस्तफसार करता है कि जी दिखाएं, जी अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, फ़लाँ चीज़ दिखाएं, फ़लाँ चीज़ दिखाएं। या वो कभी किसी जगह पे छापे मार रहे हैं, कभी किसी जगह पे छापे मार रहे हैं, कभी जाते हैं जी ये देखें जी हमारे मुल्क में जो है वो पटवारी का होना चाहिए। वो क्वेश्चनिंग करते हैं, वो रीज़न्स पूछते हैं, वो जाके परेशानी का बायस बनते हैं। वो ऐसे पूछते हैं जिस तरह उनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं कि वो या तो मुल्क में चीफ़ जस्टिस के ओहदे पे फायज़ हैं या वो मुल्क में किसी बहुत ही आला ओहदे पे फायज़ है, और उनके पास मुकम्मल इख्तियारात आ गए हैं कि वो किसी भी शख्स को जाके उसकी कोताही के बारे में सवाल कर सकते हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, जो हमारे जितने भी ये कॉरेस्पोंडेंट्स जो नाम नहाद बने हुए थे, इन्होंने बाकायदा तौर पे एक नया काम शुरू कर दिया था। वो ये कर दिया था कि जब भी कोई केस होता था, जब मिसाल के तौर पे किसी जगह पे अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो वो उस क्राइम की कमीशन के बाद वो क्या करते हैं, मुतलका थाने में चले जाते हैं अपनी गाड़ियां लेकर, वहाँ पे जाके जो है वो SHO से मिलते हैं, उसको कहते हैं जी हम तो इस जो एक्यूज्ड पर्सन है इसके इंटरव्यू करना चाहते हैं, और इंटरव्यू करने के बाद के सिलसिले में जो हमें इसे मिलवाया जाए, इंटरव्यू के दौरान वो इस किस्म के सवालात करते हैं जो कि हम प्रोग्राम अपनी फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते। अब जब वो क्वेश्चनिंग करते हैं, उसे पूछते हैं बताओ ये कैसे हुआ, ये फ़लाँ काम आपने कैसे किया, आप कितने बजे घर से निकले, उस लड़की के साथ आपका चक्कर क्या था, आपकी ये इश्क माशूकी वाला मामला कब से चल रहा था। यानी इस किस्म के जो मामलात हैं वो उनसे सवाल करते हैं, और वो जो है कैमरा के सामने और पुलिस वालों के सामने मजबूर होते हैं कि वो जो अपनी असल बात है वो निकाल के दे देते हैं। और जब वो असल बात करते हैं या वो कन्फेशन कर लेते हैं या कुछ भी उस वक़ूए के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है एक एविडेंस रिकॉर्ड हो जाता है, और वही एविडेंस जो होते हैं वो आने वाले दौर में उनके ट्रायल में जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है परेशानी का बायस बनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है जो सिक्रेसी ऑफ दी पर्सन है। हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स है, हर इंसान जो है अपनी इज़्ज़त को महफूज करने की कोशिश करता है, हर इंसान चाहता है कि उसकी इज़्ज़त की तशहीर ना की जाए, हर इंसान ये चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जो है वो बाकायदा तौर पे प्रोटेक्शन की जाए। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है या एक घर है, उनकी बच्ची का जो ताल्लुक़ था वो किसी दूसरे शख्स से बन गया। अब वो क्या होता है कि वो उस ताल्लुक़ के बारे में उनको पता चलता है, वो उस ताल्लुक़ की वजह से उस लड़के को मार देते हैं और अपनी लड़की को भी मार देते हैं। अब वो बात होती है सिर्फ एक इलाके तक महदूद या एक मोहल्ले तक महदूद। अब ये जो कैमरा मैन्स जो होते हैं ये अपने हाथों में जो माइक उठा के लेके चल पड़ते हैं लोगों के इंटरव्यूज़ करने के लिए, वो जाके उनके घर वालों से सवाल करते हैं बताएं जी मामला क्या था, क्या हुआ, किस तरह कत्ल किया, ये बच्ची के साथ क्या हो गया, लड़के के साथ क्या हो गया। यानी कि एक तो उनकी ऑलरेडी इज़्ज़त जो है वो मजरूह हो चुकी थी, फिर उनकी इस बात का यानी कि वो लड़के और लड़की के ताल्लुक़ को बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे डालते हैं, जिसको लोग जो है वो बड़े इंटरेस्ट लेके जो है वो सुनते हैं और लोगों को पता चलता है अच्छा फ़लाँ की बेटी का फ़लाँ के बेटे के साथ ताल्लुक़ था। तो वो जो बात चंद लोगों तक महदूद रहनी चाहिए, वो जो बात जो है वो चंद एक ख़ास एरिया तक महदूद रहनी चाहिए, वो उसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान फैल जाती है, और बाकायदा तौर पे उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखर जाती हैं कि वो लोग अगर उस एरिया को छोड़कर किसी और जगह पे भी मुकीम होने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के भी लोगों को पता होता है यार ये इनकी तो बेटी ऐसी थी, ये तो कातिल लोग हैं, इन्होंने तो बंदे को कत्ल कर दिया था, उन्होंने तो बेटी। यानी कि इसके जो बैड इम्पैक्ट है वो पूरी सोसाइटी पे पड़ता है।
फिर सबसे बड़ी बात इसका जो सबसे बुरा नतीजा ये है कि आप जब किसी शख्स को परेशानी के आलम में जा रहा हो, आप किसी भी शख्स को जो कि रोज़गार के सिलसिले में जा रहा है, आप कोई शख्स जो है वो अगर कोई बीमारी की वजह से जा रहा है, जब आप उस पर धौंस जमा के क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके लिए बड़ा परेशानी का बायस बनता है। जैसे कि लास्ट आपने देखा होगा पिछले दिनों एक बहुत ही वीडियो वायरल हुई जो कि एक पुलिस ऑफिसर जा रहा था, वो बेचारा कांस्टेबल लेवल का, उससे क्वेश्चन किए, उसने ऐसा उसको रेस किया और इस तरह उसको अग्रेशन दिलाया कि वो उसने बहुत बुरी बुरी गालियां दी, जिसमें आईजी पंजाब को भी उसने गालियों का निशाना बनाया। तो वो उसको गालियां देने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेरेंस की कोशिश करते हैं? क्यों किसी के पर्सनल इश्यूज़ में आप घुसने की कोशिश करते हैं? आपके पास इख्तियार है कि सच दिखाने का, आपके पास इख्तियारात है कि मीडिया के सामने आप वो हक़ाइक़ लाने का, लेकिन आप लोगों की पर्सनल ज़िंदगियों में इंटरफेरेंस का इख्तियार नहीं रखते। ना ही आपके पास किसी ने इख्तियार दिया है कि आप लोगों की जो है प्रीमिसेस में घुस जाएं कैमरे लेके, आप लोगों की। अब ये देखें, मैंने पिछले दिनों भी एक जगह पे एक सोशल मीडिया पे देखा कि एक बंदा वो कैमरा लेके किसी के घर में घुस गया। ये देखें जी, यहाँ पे ये क्राइम कमिट हो रहा है। भाई, किसी के घर में घुसने के इख्तियार तो पुलिस को नहीं है, वो भी बगैर किसी वारंट के किसी के घर में नहीं दाखिल हो सकती। तो आप लोग कौन हैं? किसने इख्तियार दिए आपको? किसने आपको इस चीज़ का इख्तियार दिया कि आप हाथों में कैमरे उठा के लोगों के घरों तक घुस रहे हैं? किसने इख्तियार दिया आपको कि आप जाके देख रहे हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, फ़लाँ काम नहीं कर रहा? ये उनके ऊपर ऑफिसर्स बैठे हैं, ये काम देखना उनका काम है। कोई बंदा आपको ख़त लिख के नहीं बुलाता, कोई बंदा आपको अपनी तकलीफ़ें नहीं बताता। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ चोर बाजारी बनाई हुई है। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ लोगों से पैसा बटोरने के लिए, अपनी शान शौकत के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपने आप को बिजी शो करने के लिए और टाउट बन के लोगों के साथ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या जिस किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा ढोंस जमाया हुआ है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि जी बाज़ औक़ात मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो लोगों की स्टोरीज़ को कैप्चर कर लेते हैं और पैसे लेके उनको इशू नहीं करते, पैसे लेके उनको शाया नहीं करते, उन स्टोरीज़ को दबा देते हैं सिर्फ इस वजह से कि जी भाई पैसे दे, नहीं तो मैं आपकी स्टोरी शाया कर रहा हूँ। ये जो चीज़ थी, ये जो एक ख़राबी हमारे माशरे में बहुत बड़ी आ रही थी, ये जो लोगों की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी, ये जो क्राइम्स की जो कमीशन ऑफ क्राइम है, लोगों की जो पर्सनल इंटेंसिटी में जो चीज़, जो पर्सनल को जो उनकी ज़ातियात को महदूद करके जो काम किए जा रहे थे, उनको सोशलाइज करना जो था, इस पे अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया है हमारी हाई कोर्ट ऑफ लाहौर ने। वहाँ पे एक रिट पटिशन दायर हुई। रिट पटिशन में बाकायदा तौर पे टोटल सिनेरियो को रखा गया, उसमें आर्टिकल 10A का हवाला दिया गया कि हर किसी को जो है वो फेयर ट्रायल का हक हासिल है। इनके इस एक्ट की वजह से जो है वो रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं, ये जाके लोगों की पर्सनल ज़िंदगी में इंटरफेरेंस की कोशिश करते हैं और इनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए। उसके बाद जो CPO लाहौर हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पे मुकम्मल अपने पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो सर्कुलेट कर दिए हैं कि अगर कोई शख्स इस तरह की कोई एक्टिविटी में मुलविस पाया गया, कोई बंदा किसी को पैसे लेके किसी भी शख्स का इंटरव्यू करवाने में इन्वॉल्व पाया गया, तो उसके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पे कार्रवाई होगी। और इसी तरह जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में जो है रिट पटिशन का नंबर है 80758/23 की लेटेस्ट है, उसमें बाकायदा तौर पे अभी तक जो है वो चल रही है। उसमें उन्होंने इस प्रैक्टिस को जो है वो इलीगल एंड अनलॉफुल करार दिया है और बाकायदा तौर पे आर्टिकल 10A का हवाला दे के ये वाज़ह कर दिया है कि इस किस्म के जो मामलात हैं उन पे कंट्रोल किया जाए और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपने अपने इलाकों के हदूद में जो है ये चीज़ वाज़ह कर दें कि किसी शख्स को ये अथॉरिटी हासिल नहीं है कि कोई जाके किसी मुलज़म का इंटरव्यू करे या किसी मुलज़िम को मंजर आम पे लेके। कानून तो ये कहता है कि पर्दापोशी की जाए। आपने देखा होगा कुछ मुलजिमान को जब कोर्ट में पेश करते हैं तो उनके चेहरे पे निकाब डाला होता है, इसकी वजूहात होती हैं, उसकी वजूहात बाकायदा तौर पे कानून ने वज़ा की होती हैं। लेकिन ये जो मीडिया वाले हैं ये अपनी आप को बाकायदा तौर पे सिर्फ अपने मफादात के लिए और सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए लोगों को हरास करने के लिए ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे, पुलिस वालों को पैसे लगा के वहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए। आज एक बहन ने भाई के साथ ये कर दिया, एक भाई ने बहन के साथ ये कर दिया, फलां जगह
जगह पे ये हो गया, फलां जगह पे ये हो गया। फिर वो जो एक्यूज्ड पर्सन है उनसे इंटरव्यू लेके ये स्टोरियां पूछते हैं। ये सारी जितनी भी प्रैक्टिस है ये इलीगल अनलॉफुल है। बाकायदा तौर पे जो एक्यूज्ड पर्सन है, चाहे उसने क्राइम कमिट भी किया, लेकिन फिर भी आर्टिकल 10A उसको भी इस बात की आज़ादी देता है कि उसका भी फेयर ट्रायल हो, और वो जब भी अदालत में जाए अपनी अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करे और अपनी की हुई जो भी गलती है या जो भी उसने क्राइम कमिट किया उसके बारे में अपने गवाहान पेश करे, आपको कन्विक्ट होने से बचाए। तो ये भी फेयर ट्रायल की जो आज़ादी है वो शख्स के पास मौजूद है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें मैंने जो मुकम्मल डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। इसीलिए जो है अब अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का वाक़या रोनुमा होता है, अगर कोई शख्स आपके रोक के बाकायदा तौर पे आपके साथ कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, कोई कैमरे की आड़ में आपके साथ कोई प्रैंक करने की कोशिश करता है जो कि आपको कतान पसंद नहीं है और आपकी मर्ज़ी के खिलाफ, कानून तो ये कहता है कि आप किसी को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ उसकी वीडियो नहीं बना सकते। कानून ये कहता है जो शख्स जो टीवी चैनल्स है जिनके पास कैमरा का लाइसेंस है, उनसे उनके अलावा अगर कोई शख्स भी आपकी वीडियो बनाने की कोशिश करता है या आपकी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है तो आपके पास इख्तियारात मौजूद हैं कि आप उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं। तो इन लोगों के पास कोई आज़ादी नहीं है, चाहे वो कोई सोशल मीडिया का कोई एंकर पर्सन है, कोई टिकटॉकर है, कोई व्लॉगर है, कोई यूट्यूबर है। आप लोग इनके खिलाफ बाकायदा तौर पे कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर कोई आपके घरों में घुसने की कोशिश करते हैं, आपकी पर्सनल प्रीमिसेस में आने की कोशिश करते हैं, आपके किसी भी किस्म के कारोबार में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, भी अथॉरिटी के बगैर आपको आगे परेशान करते हैं, तो आप उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। या अगर आपको ये लगता है कि आपके घर में से किसी शख्स ने ऑफेंस कमिट कर दिया है या कुछ सी किस्म का भी क्राइम कमिट हो गया या गलती कोताही हो गई है और वो जो है सोशल मीडिया के लोग जाके उसका इंटरव्यू करके उसको बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे डालने की कोशिश कर रहे हैं या आपके इस जुर्म की वजह से आपके पूरे ख़ानदान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास इख्तियारात हैं कि अव्वल तो पुलिस ऐसा करने से मना करेगी, पुलिस किसी सूरत भी कानून को हाथ में नहीं लेगी, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप उनके खिलाफ हर्जाने का दावा फाइल करें। उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई है वो उनके खिलाफ एप्लीकेशंस दे ताकि ये मामला जो हैं वो रुक सकें और ये जो लोग जो हैं वो बेलगाम हो के चल रहे हैं ये भी अपनी हदूद में आ जाए और उनको पता चल जाए कि हम लोग जो हैं जिस लेवल पे हमें रखा हुआ है कानून ने, हमारे इख्तियारात उसी लेवल तक रहें। हाँ, अपनी इख्तियारात में अपनी हदूद में रह के जो मर्जी करते रहे, लेकिन इस तरह की लाकानूनियत जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये था आज की वीडियो। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।